आर जय मुरलीधर मुकुट धर और यदुकुल कैरव चंद, जय गिरधर दानव दलन करुणा सिंध मुकंद। सज्जनों, ये प्रसंग आप सुन रहे हैं लिली कैसेट के माध्यम से। लिली कैसेट सराफा बाजार करौली। देखिए, आपने कैसेटों में हमारे प्रोग्राम में भी आपसे पहले सुना होगा कृष्ण सुदामा। सुदामा एक दिन भगवान कृष्ण के घर गए। अब जो आप प्रसंग सुन रहे हैं ये है कृष्ण की माया। कृष्ण भगवान अपने मित्र सुदामा के घर आते। हाँ जी, देखो एक दिन श्री कृष्ण ने और मन में कियो विचार, विप्र सुदामा है मेरो बालापन को यार। बालापन को यार यार के अपटी गरीबी आई, और करके आयो आस मित्र को मैंने दई न पाई। अरे वाकी छीन पोटरी खोल गिरे के चावर गयो चबाई। वो कैसो दुख सुख पाए आज मो याद मित्र की आई। कृष्ण भगवान विचार करते हैं कि सुदामा मेरा बालापन का मित्र था, वो मेरे पास आया, मैंने उसको एक पाई भी नगद नहीं दी, और जो मेरे लिए चावल लाया था वो भी मैंने खोल करके छीन करके उसकी पोटली खोल करके वो चावल भी में चबा गया। आज मुझे याद आ रही है मेरा मित्र अब कैसा दुख सुख पा रहा है। तो सुनकर इतनी बात को रुक्मणी जी से भगवान इस तरह से कह रहे थे। रुक्मणी इतनी बात को सुनकर भगवान कृष्ण से क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? अरे सुनकर इतनी बात को रुक्मणी बोली बेने, ओ दो लोकन को आपने दियो मित्र को चैन। भगवान मधुसूदन, आपने सुदामा की पोटली में से 2 मुट्ठी चावल चबाए तो मानो 2 लोक का सुख सुदामा को तुमने दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, त्रिलोकी का सुख सुदामा को मिल जाता, लेकिन मैंने आपको रोक दिया। आपने मित्र से क्या छिपा के रखा, सब कुछ दे दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं फिर भी रुक्मणी, मित्र के घर बिना बुलाया भी जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम की रीति ऐसी होती है। आज तो मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा। रुक्मणी कहती है महाराज आप जाते हो तो एक मेरी भी बात सुन लो। वो कौन सी है भैया? भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी कहो तू क्या संदेश भेजना चाहती है? तो रुक्मणी क्या कहती है भगवान कृष्ण से? क्या कह रही है भैया? हाँ तू भाई लाके जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू। भगवान आप सुदामा के यहाँ जाओ तो बड़े प्रेम से अच्छी तरह बोल के आना। अरे भाई लाके जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू, और म्हारा राम राम खेती जो बलम जेठानी सू। भाई लाके जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू, म्हारा राम राम खेती जो बलम जेठानी सू। भाई लाके जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू, म्हारा राम राम खेती जो बलम जेठानी। रुक्मणी भगवान से इस तरह से कहती है महाराज आप मित्र के जाओ तो मेरे भी सुदामा की पत्नी सुशीला से राम राम कहना। तो क्या कह रही है? अरे भाई लाके जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू, ओ मारा राम राम खेती जो बलम जेठानी सू। भाई लाके जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू, मारा राम राम खेती जो बलम जेठानी सू। भाई लाके जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू, मारा राम राम खेती जो बलम जेठानी सू। अब ये जय जय बीना धार
मात। अरे और दास आप नो जान के सुमैया धरो शीस पे हाथ, धरो शीस पे हाथ मात चरणन में शीस नवाऊं। और भरी सभा के बीच चरित में मनमोहन के गाऊं। ये विप्र सुदामा गयो कथा को जाने जग सारो। सज्जनों, सुदामा कृष्ण के घर गया, ये प्रसंग को तो सभी जानते हैं, जानते तो इसको भी होंगे, लेकिन उससे कम। अब ये विप्र सुदामा गयो कथा को जाने जग सारो। और मित्र मिलन को चलो आज का नाम बंसी वालो रे भाई लागे जावे तो बोलिया जो मीठे मारे सो। मारा राम राम कहती जो भलम जठानी सो। भाई लागे जावे तो बोलिया जो मीठे मारे सो। मारा राम राम कहती जो भलम जठानी। श्री कृष्ण बोले रुक्मणी आवे सूरत मोय यार की। और मैं उठी अभिलाष है मोय मित्र के समाचार की। आयो सुदामा द्वारका चामर चबाए हाथ से। इतनी तो सुनकर रुक्मणी कहने लगी यदुनाथ से। वाह विप्र को विपदा दई संदीप गुरु के श्राप में। रुक्मणी कहती है महाराज, गुरु संदीप ने श्राप के द्वारा और सुदामा को दरिद्रता दी थी। वह विप्र को विपदा दई संदीप गुरु के श्राप ने। चामर चबा के दे दियो दो लोक को सुख आपने। जाओ सुदामा के सदन रुक्मणी कहे मृदु बहन से। तुम राम राम खीजो पिया मेरे सुशीला बहन से। सुनकर इतनी बात को छोड़ द्वारका धाम। और बिना बुलाए मित्र कैसे कोई जा पहुंचे घनश्याम। भाई लागे जावे तो बोलिया जो मीठे बाणी सो। मारा राम राम कहती जो भलम जठानी सो। भाई लागे जावे तो बोलिया जो मीठे बाणी सो। मारा राम राम कहती जो भलम जठानी। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर और अपने मित्र सुदामा के घर बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। अब ये पुरी द्वारका, हाँ जी पुरी द्वारका छोड़ मित्र के जा पहुंचे गिरधारी। और भारे लग रहे ठाट विप्र के बन गए महल अटारी। जिनमें बैठे दो नर नारी, आगे ठाड़े कृष्ण मुरारी। एकदम तियो कृष्ण ने हेला कित कू गयो आज भाईला। इधर कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई, मेरा मित्र सुदामा यहाँ है क्या? सुदामा भगवान कृष्ण की आवाज को पहचान कर दौड़े, साथ में सुशीला भी आई, क्योंकि वो बालापन में साथ रहे थे, एक विद्यालय में अध्ययन किया था, इसलिए सुदामा भगवान कृष्ण को पहचानते थे अच्छी तरह। उनकी आवाज को पहचान कर दौड़ कर आए और दोनों भुजा पसार करके कृष्ण और सुदामा मिलने लगे। सुन के मनमोहन की बोली झट पौड़ी की आगड़ खोली। ठाडे देख रहे बनवारी विप्र ने मिलबे भुजा पसारी। मिल रहे कृष्ण सुदामा मित्र प्रेम की रीति बड़ी विचित्र। भाजी नार सुशीला आई कृष्ण को भीतर घर में लाई। झट पौड़ी में खाट बिछाई मनमोहन से यूं बतलाई। तेरी जय हो कृष्ण कन्हई, तेरी जय हो कृष्ण कन्हई, तेने यारी खूब निभाई। विपता दूर हटा दई मारी, तुम हो दीनन के हितकारी। ऊपर चंड के निगाह पसारू, और ये विप्र सुदामा आयो जब से बाट तुम्हारी नाड़ू। सुशीला कहने लगी कृष्ण भगवान, जब से सुदामा तुम्हारे पास से मिलकर आया है, तुमने कहा था कि मैं मिलने आऊंगा और मैं रोज तुम्हारी बाट संजोती हूँ, भगवान आ जाएंगे भगवान आ जाएंगे, लेकिन आप बहुत दिन में आए। अरे खे घर के समाचार खुशी है सारी पटरानी।
सुशीला क्या पूछती है? कृष्ण भगवान, रुक्मणी, राधा, कृत्या, सत्यभामा, कालिंदी, तुम्हारी जो पटरानी है और भी अनेक तुम्हारे रानी हैं, वो सब प्रसन्न तो हैं। अब एक है घर के समाचार, खुशी है सारी पटरानी, और दो नैना हो गए सजल प्रेम को टपक गयो पानी। रे भाई लागे जावे तो बोला जो मीठे बाणे जो मारा राम राम कहती जो बल में जटाने भाई लागे जावे तो बोला जो मीठे बाणे जो मारा राम राम कहती जो बल में जटाने। सज्जनों, भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों मिल रहे हैं। सुशीला पास में खड़ी है और प्रेम आंसू नेत्रों से टपक रहे हैं। अब ये विप्र सुदामा कहे, सुदामा सुशीला से क्या कहता है? क्या कह रहा है भैया? अरे विप्र सुदामा कहे, सुशीला सुन ले मेरी बानी, कैसे? और बातन से नहीं काम चले, कर ले रोटी पानी। सुदामा कहता है, सुशीला, भगवान कृष्ण द्वारका से बहुत दूर से आए हैं और इनकी सेवा में कर रहा हूं, उनके पास में मैं बैठा हूं, तुम जल्दी से खाना तैयार करो, भगवान को भूख लगी है। क्योंकि पहले भी घर बैठे ही चावल की पोटली छीन करके खाई थी भगवान ने। अरे विप्र सुदामा कहे, सुशीला सुन मेरी बानी, और बातन से नहीं काम चले, कर ले रोटी पानी। भूख मोहन को लग रही है, और इतनी सुन के बात सुशीला घर भीतर गई है। रसोई तैयार करूं पल में, और जब तक तुम स्नान करो दोनों निर्मल जल में। सुशीला कहने लगी, क्या कह रही है भैया? महाराज, मैं अभी भगवान के लिए भोजन तैयार करती हूँ, जब तक तुम दोनों स्नान करके आओ। हरि ने माया फैलाई, और ले नहावे को नाव दिखा दई अपनी प्रभुताई। भगवान कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में थे, भगवान तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने सोचा अब तो सुदामा सब बातों को भूल गया, इनके संग आज कोई मनोरंजन करना चाहिए। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण के मन में ऐसा विचार आया और स्नान करने के लिए एक ताल पर पहुंच गए। इधर भगवान सुदामा को क्या चरित्र, क्या माया दिखाते हैं। क्या दिखा रहे हैं भैया? उधर सुशीला घर रोटी करने लगी और वो उस ताल में नहाने लगी। अरे घर में भीतर करे सुशीला रोटी खाबाकू, और श्री कृष्ण के संग सुदामा चल दियो नहाबाकू। रे पाए लागे जावे तो बोला जो मीठे बाणे जो मारा राम राम कहती जो बलम जटाने जो पाए लागे जावे तो बोला जो मीठे बाणे जो मारा राम राम कहती जो बलम जटाने। क्या होता है, भगवान कृष्ण सुदामा को स्नान करते वक्त क्या माया दिखाते हैं। क्या दिखा रहे भैया? अब पहुंच गए गहरे पानी में। भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों अंदर वस्त्र खोल करके पानी में चले जाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, सुदामा जल में चुबक मारो, और अंदर से कौन पीछे निकलता है, सांस की दम किसमें ज्यादा है। अरे पहुंच गयो गहरे पानी में, गोता एक लगायो। कृष्ण का कहना मानकर और सुदामा ने कहा, भगवान मैं तो आपसे सदा ही हारा हुआ हूं। कृष्ण ने कहा, भैया कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मनोरंजन की बात है, नाना तो है, गोता भी लगाना है, इसलिए पानी में रुक के देखो कौन ज्यादा रुकता है। अरे पहुंच गयो गहरे पानी में, गोता एक लगायो, और जल के भीतर गयो सुदामा, ऊपर कू नहीं आयो। सुदामा ने पानी में गोता लगाया और वो पानी में चलता ही गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन हट गई और वो पानी में नीचे चला ही गया। पहुंच गयो गहरे पानी में, गोता एक लगायो, और जल के भीतर गयो सुदामा, ऊपर कू नहीं आयो। चल तो गयो विप्र नीचे कू, उल्टो नहीं आयो पीछे कू। ऐसे कर तो जाए विचार, मुझसे खूब रची करतार। रोटी कर रही है घरवाड़ी, नहाते रह गए कृष्ण मुरारी।
मोह कैसी विपता आई और पानी में से निकल विप्र को गैल एक दिखाई। आखिर में उस पानी का ओढ़ आया, पानी में से बाहर निकला, सोचे प्राण तो बच गए। उसको एक रास्ता नजर आया और उस रास्ते से सुदामा चलता गया। अरे सुदामा आगे बढ़ तो जावे, न्यो मन में अनुमान लगावे, मैंने देखी दुनिया सारी ये है ठोर सभी से न्यारी। सुदामा आगे बढ़ तो जावे, वाकु नगर गैल में पावे। विचार कर रहा था, पानी में से निकलकर मैं जिस जगह को देख रहा हूँ वो जगह मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं। ये तो जगह संसार में सबसे अलग है, पता नहीं मैं कहाँ आ गया। आगे चलता गया, आगे उसी रास्ते में एक छोटा सा नगर सुदामा को मिला। वहाँ क्या होता है? क्या हो रहा है? वह नगरी की शोभा भारी, भारे सुंदर है नर नारी। जा रहे विप्र अपनी गैल और जुड़ रही है पंचायत गांव के बैठे पंच पटेल। एक जगह गांव में चौराहे पर अथाई होती है जहां 5 आदमी बैठे रहते हैं, ऐसी जगह पर गांव के पंच लोग इकट्ठे थे। सुदामा अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ता वहां होके ही था। क्या होता है? सुदामा बीच गांव में घेरो। सुदामा जब निकलने लगा तो गांव में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने खड़ा होकर सुदामा को घेर लिया। भाई कौन है तू, कहां से आया है? क्या पूछते हैं? क्या पूछ रहे हैं? सुदामा बीच गांव में घेरो, काई नाम बता दे तेरो, तेरो कौन पिता में तारी, तेरी कहाँ रह गई घरवाली। भैया तू अकेला कहाँ से आया है? तू किनका पुत्र है? तेरे माता पिता कहाँ है? तेरी पत्नी कहाँ है? अब ये मुख से कड़न बोल फंसो में अच्छा झगड़ा में, और दोनों पकड़े हाथ विप्र बैठा लियो दगड़ा में। वाये लागे जावे तो बोला जो मीठी पानी सू, मारा राम राम कहती जो बलम जटानी सू। वाये लागे जावे तो बोला जो मीठी पानी सू, मारा राम राम कहती जो बलम जटानी सू। सज्जनों, सुदामा से पहले पूछा और फिर हाथ पकड़ के और रास्ता में बैठा लिया। सुदामा कहता है, अरे कहे सुदामा सुन लो भैया, मैं आगो भूलो भटक्यो और धरती माँ ने झेल लियो, मैं आसमान में से पटक्यो। सुदामा कहता है, भैया मैं ऐसी जगह पे आ गया, मुझे याद नहीं मेरा यहाँ कौन है, मैं कहाँ का हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। मुझे तो धरती माता का झेलार आसमान से पटका हुआ मानो। मुझसे अनहोनी हो गई है और मोह कूदी जो बता गांव की गैल कौन सी गई है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप मेरी मदद करो, मुझे बताओ मैं मेरे गांव में कहाँ होके जाऊं। तो गांव के लोग क्या कहते हैं? क्या कह रहे भैया? गांव के बोले पंच पटेल, तू मत जाने हंसी खेल, तो को बात बतावे सारी या नगरी की रीति न्यारी। भैया तू कौन है? तू यहाँ की रिवाज को नहीं समझता, इस नगरी की पूरे संसार से अलग रीति है। सुदामा ने कहा, भैया क्या रीति है? तो क्या कहते हैं? क्या कह रहे भैया? मार्ग भूल यहाँ पे आवे, चाहे राजी बाजी आ जावे। इस गांव में, इस नगरी में कोई रास्ता भूल के आ जाए, चाहे राजी खुशी अपनी मर्जी से आ जाए। मार्ग भूल यहाँ पे आवे, चाहे राजी बाजी आ जावे, उल्टो वापिस घर नहीं जावे। भैया तू मत जोर लगावे, तो को बात बताई सांसी, और तू राजी से नहीं मानेगो तो लगवा देंगे फांसी। कहने लगे, भैया यहाँ कोई आ जाता है वो वापस नहीं आता जाता, और अगर जबरदस्ती करेगा तो फांसी देकर उसको तुरंत मार देते हैं। सुदामा ऊपर नीचे देखता रहा और घबरा गया, मैं कैसी जगह पे फंस गया। न्या की सब दुनिया मस्ती में, और भैया यहाँ के और रिवाज हैं उनको सुन ले। यहाँ की सब दुनिया मस्ती में, रंडुआ नहीं रहे बस्ती में। भैया ऐसो न्या को नेम जरा भी नहीं लगावे टेम, तेरो भ्याव करेंगा भाई तू मत रहवे बिना लुगाई। तेरो घर बनवा दे न्याड़ो वा में कर जो खूब गुजारो। इधर लोग बाग सोच रहे हैं, कह रहे हैं सुदामा से, भैया इस बस्ती की एक रिवाज है, इसमें कोई रंडुआ नहीं रहता, तुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, जाने नहीं देंगे और तेरी शादी भी तत्काल आज ही करेंगे।
अब हाथन कंखन गाड, हाथन कंखन बांध गाड दियो मांडो शादी को। कैसे भैया? अब हाथन कंखन बांध गाड दियो मांडो शादी को। और वह कुछ जबरन कर दियो भ्याव हाथ पकड़ा दियो लाडी को। रे पाए लागे जावे तो बोला जो मीठे बाड़े जो। मारा राम राम कहती जो बल में जठानी जो। पाए लागे जावे तो बोला जो मीठे बाड़े जो। मारा राम राम कहती जो बल में जठानी। सज्जनों, सुदामा की जबरदस्ती वो शादी कर देते हैं। सुदामा आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन जान बची लाखों पाए। जब कोई आदमी मरता हुआ क्या नहीं करता कि मरने से भला तो ये है चलो शादी कर देते हैं तो ठीक है। अरे ये हाथन कंखन बांध गाड़ दियो मांडो शादी को। और वह कुछ जबरन कर दियो भ्याव हाथ पकड़ा दियो लाडी को। रे पाए लागे जावे तो बोला जो मीठे बाड़े जो। मारा राम राम कहती जो बल में जठानी जो। पाए लागे जावे तो बोला जो मीठे बाड़े जो। मारा राम राम कहती जो बल में जठानी जो। पाए लागे जावे तो बोला जो मीठे बाड़े जो। मारा राम राम कहती जो बल में जठानी जो। पाए लागे जावे तो बोला जो मीठी पानी जो। मारा राम राम कहती जो बल में जठानी जो। सज्जनों, सुदामा की जबरदस्ती और वहां शादी हो जाती है। और शादी करके उनको उसी गांव में एक अलग घर बनवा दिया जाता है और सुदामा उसी गांव में रहते हैं। देखिए क्या होता है। हाँ रे लाडी ठाडी जोड़ा सू फेराई रे घेणो सोना को। ओ फेराया जे पड़ेगा तड़के सायो गोना को। लाडी ठाडी जोड़ा सू फेराई रे घेणो सोना को। फेराया जे पड़ेगा तड़के सायो गोना को। हाँ जी, क्या होता है, सुदामा की शादी हो जाती है और तत्काल उसको एक घर बनवा दिया जाता है और सुदामा उसी नगरी में अनजान नगरी में रहने लगे। और क्या विचार करते हैं, क्या कर रहे हैं भैया? अरे मन में करे विचार सुदामा या अच्छो फंदा फायो। मैं घर में मेरी नार सुशीला रोटी करती छोड़ायो। बहुत दिना में मित्र मुरारी मोह से मिलवे कू आयो। और कपड़ा खोल घुसो पानी में वाकू नहा तो छोड़ायो। आप पहुंचो देश बिराने में या बस्ती को कैसो धारो। और या नगरी से 3 लोक से चाल चलन देखो न्याड़ो। सुदामा क्या कहते हैं, कितने दिन में तो मेरे मित्र कृष्ण मिलने आए, उनको भी मैं ताल पे स्नान करता हुआ छोड़ाया। घर पे स्त्री खाना बना रही थी, मित्र की सेवा नहीं कर सका और मैं कहाँ आ गया। यहाँ शादी हो गई, अगर मैं जबरदस्ती जाऊं तो मारा जाऊं। अरे आप पहुंचो देश बिराने में या बस्ती को कैसो धारो। और या नगरी को 3 लोक से चाल चलन देखो न्याड़ो। भाई चटमगनी पट भ्याव करा दियो, घर बनवा दियो बस्ती में। और नार सुशीला भूल गयो अब पांडे फंसो गिरस्ती में। सुदामा अब वहां नई घरवाली मिल गई और गृहस्थी के चक्कर में फंस गया और अपनी पहले वाली सुशीला को भूल गया। घर की सुध बुध भूलो सारी, मिल गई नई विप्र को नारी। हरि माया को लगो लपेटावा के 4 हो गए बेटा। बिन के कर दिए भ्याव सगाई, घर में 4 भोटिया आई।
वाको बडगो खूब कुबीला, अब नहीं आवे याद सुशीला। क्या होता है, सुदामा के 4 लड़के हो गए और चारों लड़के जवान हो गए, चारों की शादी हो जाती है, घर में 4 पुत्र वधू आ जाती है। सुदामा का परिवार बहुत बढ़ गया, अब उनको सुशीला और कृष्ण कोई नहीं याद आता। क्या होता है, समय पाकर के सुदामा की घरवाली को बीमारी होती है, सुदामा काफी इलाज करवाता है, लेकिन क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? अब ये होनहार की बात नार के हो गई बीमारी, फिर रंडुआर है गो विप्र सुदामा की मर गई घरवाली रे। लाडी जोड़ा रे गेणो सोना को, तेरा राज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा को। लाडी हो लाडी जोड़ा तू रे गेणो सोना को, तेरा राज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा। सज्जनों, उस अनवज्ञ नगरी में, अनजान नगरी में सुदामा के साथ जो शादी हुई थी वो घरवाली मर जाती है। अब उसके 4 लड़के और पुत्र वधू रोने लगी। सुदामा भी घरवाली की मरी हुई के पास में बैठकर वो भी माथा पकड़ के सुदामा भी रो रहा था। क्या होता है, क्या हो रहा है? अब विप्र सुदामा सोच करे, सूरत देखे घरवाड़ी की, और चारों छोरा बैठे रोवे याद करें मेहतारी की। भाई आ गए नगरी के नर नारी, गांव के लोग बाग सब इकट्ठे हो गए। ये सुना कि सुदामा की पत्नी मर गई, तो सभी गांव में से पब्लिक आई और सुदामा के घर पे इकट्ठे हो गए। आ गए नगरी के नर नारी, दुनिया भेड़ी हो गई सारी, सुदामा को ऐसे समझावे, अरे ये छोरा तो मैया को रोवे, तू चो ढोंगे रचावे। सुदामा से कहते, तू क्यों माथा पकड़ के बैठा है, तू तो तेरी तैयारी कर, छोरा की तो मां मर गई, चारों की ये तो इसलिए रो रहे हैं। सुदामा ने कहा, मैं मेरी तैयारी क्या करूं, ये मर गई तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। उनने कही, तुझे पता नहीं है इस नगरी की प्रथा, इस मरने में भी कुछ और है। बोले सुदामा ने, भैया अब क्या करना पड़ेगा, वो क्या रिवाज है बताओ। तो क्या कहते हैं, सुदामा को ऐसे समझावे, ये छोरा तो मैया को रोवे, तू चो ढोंगे रचावे। पहले सारी बात बताई, यहाँ की रीति खोल समझाई। पहले पुरुष कोई मर जावे तो नारी सती हो जावे, जे की पहले मर जाए नारी तो सत्तो हो न पड़े पुरुष को, ऐसी रीति हमारी। या भैया सुदामा, इस नगरी का ऐसा नियम है, कोई पुरुष मर जाए तो स्त्री उसके साथ सती होती है, वो साथ में जलती है जिंदी, और अगर किसी की पहले स्त्री मर गई तो पुरुष को उसके साथ में जलना पड़ता है। तू मत करे सुदामा हल्ला, या नगरी को ऐसो ही चल्ला, अब तू कर ले तेरी तैयारी, और या मैं कुण को दोष मरी पहले तेरी घरवाड़ी। भैया अगर तू मर जाता तो स्त्री को जिंदा जलाते, अब इसमें किसका दोष है, तेरी घरवाली पहले मर गई, अब तो जलने का नंबर तेरा आ गया। अरे या मैं कुण को दोष मरी पहले तेरी घरवाड़ी, सुन के बाणी मन में जानी पड़ गो पानी हुई गिलानी। अरे हे मनमोहन आज अगारत जावेगी जिंदगानी। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, मेरा यहाँ कोई नहीं, सब गांव के लोग एक साथ बोल रहे हैं और आज मुझे जिंदे जलाएंगे, भगवान मेरी आप सहायता करो। अरे आज बचा दे प्राण कृष्ण पन पारो यारी के, मेरी तेरी यारी के प्रण को निभा दे, आज मेरी यहाँ से किसी तरह से जान बचा दे। अरे आज बचा दे प्राण कृष्ण पन पारो यारी के, और सुध ले वो संत प्रतिपाल कंत ब्रस भान दुलारी के। रे लाडी ठाडे जोड़ा तू फेराई रे घेनो सोना को, तेरा राज पड़ेगा चढ़ के सायो घोड़ा को। लाडी ठाडे जोड़ा तू फेराई रे घेनो सोना को, तेरा राज पड़ेगा चढ़ के सायो घोड़ा। सुदामा भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है, लेकिन सज्जनों प्रसंग में आप समझ रहे होंगे ये सब कुछ हो रहा था सुदामा के साथ, ये भगवान कृष्ण की इच्छा थी, लेकिन सुदामा नहीं समझ पाए।
और वो भगवान कृष्ण से किस तरह से प्रार्थना करते हैं। कैसे कर रहे हो भैया? जय मुरलीधर मुकुटधर यदुकुल कैरव चंद, अरे हरे और जय गिरधर दानव दलन करुणा सिंध मुकंद, जय नंद नदन घन श्याम दीन हितकारी, मेरी ले ओ जान बचाए ब्रह्म अवतारी, भक्तन के संकट सदा आपने टारे, तज के प्रभुताई नंगे पैर सिधारे। भगवान जहां आपकी आवश्यकता भक्तों को पड़ी वहां आपने अपनी प्रभुता छोड़ करके और जैसी हालत में थे वैसी जाकर भक्तों की सहायता की है। देखिए कहां कहां कैसे की, क्या बता रहे हैं सुदामा। फिर नाथ दुष्ट 12 रूप धर मारे, नरसंग रूप धर हर नाकुस संहारे, भस्मासुर मारन हेत नार बन आयो, तन गिरा मार के गज को पिंड छुड़ायो, वाद्रपद सुता को जाके चीर बढ़ायो, खेचत हारो मति मंद छोर नहीं आयो, तेरो मित्र सुदामा आज सुमर रहो तो कू, और जिंदे कू रहे जलाए बचा दे मोकू, एक न सुनी पुकार कृष्ण ने विप्र बिचारे की, क्यों सुनेगा, उन्हीं की तो माया थी है। अरे एक न सुनिए पुकार कृष्ण ने विप्र बिचारे की, और लीला दई दिखाई के माया बंसी वाले की, लाडी हो ढाडे घोड़ा को पैराए रे गैनो सोना को, आज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा को, लाडी हो ढाडे घोड़ा को पैराए रे गैनो सोना को, आज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा। भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, फिर सुदामा विचार करता है यहाँ कोई कृष्ण आने वाला नहीं है। जब कृष्ण ताल पे ही छोड़ करके मैं पानी में आ गया, वहां कृष्ण ने नहीं बचाया तो यहाँ कहां से आएगा। फिर क्या करता है सुदामा, अब तो तू ही कुछ उपाय सोच, बच जाए तो नहीं, मरना तो है ही है। अगर इन लोगों से जबरदस्ती करेगा तो ये जाने नहीं देंगे। तो सुदामा क्या युक्ति विचारता है, क्या अरे ठोर बिरानी आपशो मैं करूं कौन की आस, तू भी कहीं दिखे नहीं सो पांडे भयो निराश, पांडे भयो निराश काल मेरो आयो, नहीं दिखे कोई उपाय विप्र घबरायो, नहीं देखी ऐसी रीत कहीं या जग में, सत्य होते हैं पुरुष नारी के संग में। सुदामा विचार करता है संसार में ऐसी रिवाज ऐसी रीति कहीं नहीं देखी कि स्त्री के साथ पुरुष को जलना पड़े। सुदामा ने मन में न्यो जानी, पूरी भई आज जिंदगानी, बोलो मुख से मीठी बाणी, भीतर घर घट में बेईमानी, क्यों धर रखी लाश की माटी, या की जल्दी बांधो काठी। सुदामा के भीतर कुछ और बात थी, ऊपर से कहने लगा भाई जो कुछ होना है सो तो होगा, लेकिन अब इस मिट्टी को क्यों टाइम लगाते, उनकी काठी बांध करके मरघट में ले चलो। ठाडे हो जाओ पंच पटेल, पकड़ लो झट मरघट की गैल, मैं काये कु भोंडो मोड़ू, और एक दिना सबकू मरनों में क्यों मर्यादाएं तोड़ू। मरना तो एक दिन है ही है, चलो बस्ती की ऐसी रिवाज है तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगा। सुदामा को करके विश्वास धरी काठी में जाके लाश, इधर सुदामा के ऊपर विश्वास कर गए कि ठीक है, उधर लोग बाग उनकी काठी तैयार करने लगे। न्यो बतड़ा पुरस और बामा, अरे आज नार के संग में सत्य होगा विप्र सुदामा। जब सभी लोग चर्चा करने लगे आज सुदामा जिंदा अपनी पत्नी के साथ जलेगा। इधर सब काठी बांधने की, लाश को उठाने की तैयारी कर रहे थे, सुदामा की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सुदामा ने मौका पा करके क्या किया, अब देखो मोखो देख विप्र सुदामा मां से भज आयो, और वाकु ले ले चुबकी कृष्ण ताल पे नादो ही पायो, रे लाडी उठा दे जोड़ा सो पैराई रे घेनो सोना को, तेरा आज पड़ेगा चढ़ के सायो घोड़ा को, लाडी उठा दे जोड़ा सो पैराई रे घेनो सोना को, तेरा आज पड़ेगा चढ़ के सायो घोड़ा। अब नहाए रहे श्री कृष्ण सुदामा वाई ताल पे आए,
और फिर पीछे को देख रहे हो भाई, जान बची लाखों पाए, भर गयो श्वास दम नाय जुड़े, और सोच करे मन में भारो, अरे यही ठोर पे बहुत दिना पहले छोड़ो बंसी वालो। श्री कृष्ण नहाई रहे मलमल के ठाडे ठाडे भीतर जल में, और मोकू ऐसो लगे आज में उल्टो आगो छिनपल में। है वही ताल वही नंदलाल वहाँ, है वही ताल वही नंदलाल वहाँ, कई साल गृहस्थी को जाल भोगो कराल, आ गयो काल में बच के आयो बाल बाल, हो गई कमाल कर रहे मलाल, हंस रहे गोपाल पांडे से पूछे हाल हाल। वो सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया, क्या हुआ, भगवान कृष्ण को यहीं छोड़ गए, ये यहीं नहा रहे। इधर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, पूछ रहे थे सुदामा क्या हाल है। पांडे से पूछे मधुसूदन, यो कहे मित्र से, मधुसूदन तू कर ले पाठ भजन पूजन। सुदामा का चिंता ने घेरो चेहरा फीको पड़ रहे हो, तेरो मोहन मंद मंद मुस्कावे, सुदामा से ऐसे बतलावे, खेदे मन की बात सुदामा कैसे चेहरा मुरझावे। फिर पूछे कृष्ण कनाई तो पे कैसे सुस्ती छाई, सुदामा ने सारी बात छिपाई, मनमोहन को नहीं बताई, ना के घर की सूरत लगाई, और घर पे देखी जाए सुशीला रोटी करती पाई। मन की व्यथा विप्र नहीं खोले, कोई से मोंडे से नहीं बोले, मन की मन में बात छिपा रहे दोनों भाईला, और भोजन कर बेहत सुशीला दे रही है रे लाडे हो ढाडे जोड़ा तू मेराई रे गेड़ो सोना को, तेरा आज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा को, लाडे हो ढाडे जोड़ा तू मेराई रे गेड़ो सोना को, तेरा आज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा को। सज्जनों क्या होता है, भगवान कृष्ण स्नान करते पाए, कृष्ण कहा सुदामा भैया नहा लिए अब घर चले। उधर घर पे जाके देखा तो सुशीला रोटी कर रही थी। सुदामा ने मन में विचार किया, है वही ताल वही नंदलाल वहाँ, कई साल गृहस्थी को जाल भोग्यो कराल, आ गयो काल में बच के आयो बाल बाल, हो गई कमाल कर रहे मलाल, हंस के गोपाल पांडे से पूछे हाल चाल। भगवान कृष्ण पूछ रहे थे भैया क्या हाल है, और सुदामा विचार कर रहा था मुझे कितने दिन वहां हो गए, मेरे 4 पुत्र हो गए और अभी तक ये यहाँ स्नान कर रहे हैं कृष्ण। घर जाकर के देखा तो सुदामा की पत्नी सुशीला खाना बना रही थी, लेकिन पंडित जी किसी से अपनी मन की बात को नहीं कहते। कृष्ण भगवान सब कुछ जानते हुए बार बार पूछ रहे थे, भैया सुदामा तेरे चेहरे पे सुस्ती क्यों है, तू कर ले पाठ भजन पूजन। पांडे से पूछे मधुसूदन, सुदामा का चिंता ने घेरो चेहरा फीको पड़ गयो तेरो, मोहन मंद मंद मुस्कावे, सुदामा से ऐसे बतलावे, और खेदे मन की बात सुदामा कैसे चेहरा मुरझावे। फिर पूछे कृष्ण कनाई तो पे कैसे सुस्ती छाई, सुदामा सारी बात छिपाई, मनमोहन को नहीं बताई, ना के घर की सूरत लगाई। अरे घर पे देखी जाए सुशीला रोटी करती पाई, मन की व्यथा विप्र नहीं खोले, कोई से मोंडे से नहीं बोले, मन की मन में बात छिपा रहे दोनों भाईला, और भोजन कर बेहत सुशीला दे रही है लाडे हो ढाडे छोड़ा तू मेराई रे गेड़ो सोना को, आज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा को, लाडे हो ढाडे जोड़ा तू मेराई रे गेड़ो सोना को, तेरा आज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा। सुशीला ने इधर खाना तैयार हो गया, भोजन करने के लिए आवाज लगाई, लेकिन सुदामा के मन में तो वो नई जगह जहां पत्नी मरी भाज के आया था वो दिमाग में घूम रही थी। सुदामा किसी से बोलता नहीं और क्या करता है, क्या कर रहे हो भैया। अब कृष्ण सुदामा भोजन करबे दोनों आ गए घर में, और चारों तरफ निगाह फेरे देख रहे हो बरबर में। सुदामा एकदम भौचक्का होकर चारों तरफ देखता है और सुदामा का चित्त भंग जैसा हो गया। कांसे में पकवान धरे पर मन नहीं मांगे खाने पे,
और परलय सी हो गई विप्र को नहीं है चित्त ठिकाने पे। न्यों बोले कृष्ण कन्हई और आजा मेरी बैठ बगल में भोजन कर ले भाई। भगवान कृष्ण कह रहे सुदामा तू खड़ा क्यों है, भोजन तैयार है और मेरे साथ बैठ करके भोजन कर ले। दोनों बैठे आसन मार हो गए भोजन कर बे त्यार। पहलो ग्रास दियो ब्राह्मण ने और जब तक वाके चारों बेटा आ ठाडे आंगन में। कृष्ण के कहने से सुदामा भोजन करने के लिए बैठा और पहला ग्रास मुंह में दिया। जब तक वो चारों पुत्र जिनकी मां मरी थी वो सुदामा के घर के आगे आंगन में खड़े दिखे। अरे पहलो ग्रास दियो ब्राह्मण ने और जब तक वाके चारों बेटा आ पहुंचे आंगन में। करवे लागे हाथा पाई तो कु कैसे रोटी भाई। चारों छोरा जोर लगावे सुदामा मोहन को बिल्लावे। अरे वाके दोनों पकड़े हाथ पुकारे कृष्ण कन्हैया को। चारों पुत्रों ने सुदामा के दोनों हाथ पकड़कर उसको खींचने लगे। इधर सुदामा भगवान कृष्ण को पुकारने लगा, महाराज यही सुस्ती थी, सुस्ती का कारण यही था, ये आ गए, अब तुम मेरी मदद करो। अब ये दोनों पकड़े हाथ पुकारे कृष्ण कन्हैया को। और तो शर्मन आई बाप मरी छोड़ायो भैया को। लाडे ठाडे झोला को पहराई रे गहनो सोना को। तेरा आज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा को। लाडियो ठाडियो झोला पहराई रे गहनो सोना को। तेरा आज पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा को। इधर चारों पुत्र सुदामा को से जबरदस्ती करने लगे, कहने लगे अरे बाप तू माता को मरी छोड़ करके यहाँ खाना खाने बैठ गया, तुझे शर्म नहीं आई। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और सुदामा को घर से जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे हैं। अब चारों छोरा घर में घुस के हो रही खेचा तानी। और देख लड़ाई ठाडे हो गए, कहने लगे चक्रपाणी। ये हाल देखकर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं सुदामा से, चारों छोरा घर में घुस गए हो रही है खेचा तानी। और देख लड़ाई ठाडे हो गए, कहने लगे चक्रपाणी। मैंने तो न जानी तेरे एक सुशीला है नारी। अरे बेईमानी राखी तेरी आज पोल खूटी सारी। मोए सांच बता दे भैया और कैसे इनको बाप लगे, कहाँ मर गई इनकी मैया। कृष्ण ने कहा भैया सुदामा मैं तो समझता तुम्हारे घर वाली सुशीला है और ये कौन है, ये कह रहे हैं तू मैया को मरी छोड़ के आ गया और तू हमारा कैसा बाप है, ये किनके पुत्र हैं, तुम्हारी कोई दूसरी भी शादी हुई है क्या। सुदामा जोड़े दोनों हाथ, मेरी अर्ज सुनो यदुनाथ। मेरे नहीं है पुत्र और नारी, मानो साची बात है हमारी। सुदामा कहने लगा भगवान कृष्ण मेरे न कोई स्त्री है और न कोई पुत्र है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरे प्राण बचाओ। चारों छोरा शोर मचावे। सुदामा की ऐसी बात सुनकर चारों पुत्र क्या कहते हैं, सुदामा से ऐसे बतलावे चारों छोरा शोर मचावे। तू मत बोले बिना बेचारे, साची खेदे पिता हमारे। कालिकड़े झूठी बातन में हम चारों छोरा तेने राखे देखे हैं हाथन में। तू घर में से बाहर आ जा और जो तू साचो बने तो सौगन मनमोहन की खा जा। तू हमारा पिता नहीं है, हम तेरे पुत्र नहीं है, तो भगवान कृष्ण की सौगंध खा के बता दे। सुदामा की हो गई बंद जवान, देख रहे खड़े कृष्ण भगवान। फिर न्यों बोलो बंसी वाड़ो और मोकू भी है मित्र। सुदामा लगे धैड़ में काड़ो, बाप बेटा के बीच लड़ाई, या मैं बता करूं मैं काई। अर्जी सुन ले कृष्ण कन्हई, मेरे प्राण बचा ले भैया। तू मत जाने मेरे पूत दिख रहे ठाडे जम के दूत। चारों बन के आए काल बचा ले आज मोए नंदलाल। मेरे तुरंत प्राण हर लेंगे, जिंदो जला चिता में देंगे। सोचे ऐसे बंसी वालो अब घबरा गो मित्र हमारो। मोहन वाई ताल पे आए, चारों छोरा चले संग में पकड़ सुदामा लाए।
चारों जाय मिले वा जल में, श्री कृष्ण की माया सारी दूर हटा दई पल में। सुदामा राजी हो गो मन में, गिर गो मोहन के चरणन में। तेरी जय हो कृष्ण कन्हई, पहले लीला दिखा फिर तो न रोटी खाई। पायो न पार लीला अपार वा ब्रज रखवारे की, और पूरी हो गई कथा बोल जय बंसी वाड़े की। रे गाड़ी उठा दे जोड़ा तू पहराई रे घेनो सोना को, मेरा याद पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा को। गाड़ी उठा दे जोड़ा तू पहराई रे घेनो सोना को, मेरा याद पड़ेगा तड़के सायो घोड़ा